हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर दैट इज़ कार्डियक मार्कर्स। कार्डियक मार्कर्स को हम कार्डियक बायोमार्कर्स भी बोलते हैं। ये कार्डियक बायोमार्कर्स एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हार्ट की कंडीशन बताते हैं। कैसे? ये जो कार्डियक बायोमार्कर्स होते हैं ये हार्ट की मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी कभी हार्ट की मसल्स डैमेज होते हैं या फिर हार्ट में इंजरी होती है तो ये मार्कर्स हार्ट के सेल से निकल के ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं। तो अगर किसी पर्सन की छाती में दर्द है, उसको चेस्ट पेन है या फिर उसको हार्ट अटैक आता है, तो वह कब आया था और कितना डैमेज हुआ है हार्ट में, इन सभी का पता ब्लड में कार्डियक मार्कर्स के लेवल को पता करके किया जा सकता है, क्योंकि ये मार्कर्स हार्ट में ही प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हार्ट डैमेज हो रहा है, सेल्स डैमेज हो रहे हैं, तो ये मार्कर्स उस हार्ट से निकल के ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि उस पेशेंट को हार्ट अटैक आया था या नहीं। सेकंड क्वेश्चन है कि एक आइडियल कार्डियक मार्कर किस तरीके का होना चाहिए। एक आइडियल कार्डियक मार्कर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि वो कार्डियक स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब वो मार्कर सिर्फ कार्डियक मसल्स में ही प्रेजेंट हो, ऐसा नहीं कि अदर ऑर्गन में भी प्रेजेंट हो। तो वो मार्कर सिर्फ हार्ट मसल्स में ही प्रेजेंट होना चाहिए, वो कार्डियक स्पेसिफिक होना चाहिए। सेकेंड चीज़ कि हम उसको ईजिली मेजर कर सकें। थर्ड चीज़ कि वो नॉर्मली ब्लड में ट्रेस अमाउंट में होना चाहिए या फिर एब्सेंट होना चाहिए। फोर्थ कि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। और फिफ्थ चीज़ कि जब भी मायोकार्डियल इंजरी हो तो वो रैपिडली रिलीज़ हो जाए, ताकि फटाफट से हम उसका पता लगा सकें और ट्रीटमेंट चल सके। तो ये है कुछ मार्कर्स जो एज अ कार्डियक मार्कर्स यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट है मायोग्लोबिन, सेकंड है ट्रोपोनिन, थर्ड है CKMB, फोर्थ है AST, फिफ्थ है LDH और सिक्स्थ है NT-proBNP। हम इन सभी मार्कर्स को इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कार्डियक मार्कर है वो है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो हार्ट के मसल्स में और स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होता है। क्या फंक्शन होता है इसका? मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ये उनको ऑक्सीजन देता है। तो जब भी कभी मसल्स में इंजरी होगी, चाहे वो हार्ट का मसल हो या फिर वो स्केलेटल मसल्स हो, तो ये मायोग्लोबिन जो है वो मसल से निकल के ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा। तो इसीलिए हम मायोग्लोबिन को एज अ कार्डियक मार्कर भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हार्ट की मसल्स में भी प्रेजेंट होता है। तो किसी भी पर्सन को अगर हार्ट में इंजरी हुई है, पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है, तो उस टाइम पे मायोग्लोबिन जो है वो मसल से निकल के ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है और मायोग्लोबिन का लेवल ब्लड में राइज हो जाता है। कार्डियक मसल्स में इंजरी होने के 30 मिनट्स के अंदर ये मायोग्लोबिन निकल के ब्लड में आ जाता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही रैपिडली राइज होता है ब्लड में। तो ये एक एडवांटेज है। ओके। सेकेंड चीज़, 2 से 4 घंटे के अंदर इसका जो लेवल होता है ब्लड में वो पीक हो जाता है और करीब 1 दिन तक मायोग्लोबिन ब्लड में प्रेजेंट रहता है। तो ये एक सेंसिटिव मार्कर है, लेकिन ये एक नॉन स्पेसिफिक मार्कर भी है। क्यों? क्योंकि मायोग्लोबिन जो है वो हार्ट के मसल्स में भी प्रेजेंट होता है और स्केलेटल मसल्स में भी प्रेजेंट होता है। तो अगर किसी पेशेंट का मायोग्लोबिन बहुत बढ़ा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को हार्ट अटैक ही हुआ है, क्योंकि मायोग्लोबिन स्केलेटल मसल्स में भी प्रेजेंट होता है। तो हो सकता है कि पेशेंट के स्केलेटल मसल्स में कोई इंजरी हुई हो, तो वहाँ से भी मायोग्लोबिन जो है वो रिलीज़ हो सकता है ब्लड में। ओके। तो ज़रूरी नहीं है कि कार्डियक इंजरी में ही मायोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है, स्केलेटल इंजरी में भी मायोग्लोबिन का लेवल जो है वो ब्लड में इंक्रीज़ हो जाता है। बट हाँ, अगर मायोग्लोबिन का लेवल ब्लड में नहीं बढ़ा हुआ है तो हम ये डेफिनेटली बोल सकते हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक नहीं हुआ है। ओके। तो मायोग्लोबिन जो है वो बहुत रैपिडली राइज होता है। ये एक सेंसिटिव मार्कर है, बट ये नॉन स्पेसिफिक मार्कर है। मायोग्लोबिन की ब्लड में जो नॉर्मल रेंज होती है वो 25 to 72 नैनोग्राम पर ml होती है। सेकेंड कार्डियक मार्कर है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, ट्रोपोनिन C, ट्रोपोनिन T और ट्रोपोनिन I। ट्रोपोनिन C जो होता है वो स्केलेटल मसल्स में भी प्रेजेंट होता है और हार्ट की मसल्स में भी प्रेजेंट होता है। और जो ट्रोपोनिन T और जो ट्रोपोनिन I होते हैं वो सिर्फ हार्ट की मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वो हार्ट के लिए स्पेसिफिक होते हैं। तो इसलिए हम इनको कार्डियक ट्रोपोनिन्स भी बोलते हैं। तो जब भी कभी हार्ट की मसल्स में डैमेज होता है तो ये ट्रोपोनिन हार्ट की मसल्स से निकल के ब्लड में आ जाते हैं।
इसीलिए कार्डियक मार्कर के लिए ट्रोपोनिन सी ना करके हम ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई टेस्ट करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही हार्ट के लिए स्पेसिफिक होते हैं। बट अब कार्डियक के लिए ट्रोपोनिन आई का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो ट्रोपोनिन आई होता है वो ट्रोपोनिन टी से ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। जब भी किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है या फिर हार्ट के मसल्स में कोई डैमेज होता है, तो 2 से 4 घंटे के अंदर ये ट्रोपोनिन जो होता है वो ब्लड में रिलीज़ हो जाता है और 12 से 24 घंटे के अंदर इसका लेवल ब्लड में पीक हो जाता है और करीब ये 10 दिन तक ब्लड में रहता है। तो ट्रोपोनिन जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक मार्कर होता है, अर्ली राइज हो जाता है ब्लड में, और ये लेट मार्कर भी होता है क्योंकि ये 10 दिन तक ब्लड में रहता है। तो अगर कोई पेशेंट आके बोलता है कि 4-5 दिन पहले मेरी छाती में दर्द था, तो आप उसका ट्रोपोनिन करके ये पता कर सकते हैं कि पेशेंट को 3-4 दिन पहले हार्ट अटैक आया था या नहीं, क्योंकि ये ट्रोपोनिन जो है वो ब्लड में 10 दिन तक प्रेजेंट रहता है। इस टाइम पे आप मायोग्लोबिन नहीं करेंगे क्योंकि वो 1 दिन तक ही रहता है ब्लड में। ओके, तो अगर किसी पेशेंट को 3-4 दिन पहले हार्ट अटैक आया था तो उसका जो ट्रोपोनिन का लेवल है वो ब्लड में आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। ट्रोपोनिन आई की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 0 से लेके 0.04 नैनोग्राम पर ml तक, और ट्रोपोनिन टी की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 0 से लेके 0.01 नैनोग्राम पर ml तक। थर्ड जो कार्डियक मार्कर है वो है CKMB। यहाँ पे क्रेटिनिन काइनेज जो होता है ये एक एंजाइम होता है जो कि हार्ट में, स्केलेटल मसल्स में और ब्रेन में प्रेजेंट होता है। क्रेटिनिन काइनेज की 3 आइसो एंजाइम्स होते हैं, CKMM, CKMB और CKBB। CKMM जो है वो ऑल मसल्स में प्रेजेंट होता है बॉडी के, CKMB जो होता है वो हार्ट के मसल्स में प्रेजेंट होता है, और CKBB जो होता है वो ब्रेन और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। क्योंकि हम यहाँ पे कार्डियक मार्कर्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ CKMB को लेंगे, ठीक है। CKMB को हम एज अ कार्डियक मार्कर यूज़ करते हैं। क्या करता है, ये हार्ट के मसल्स में प्रेजेंट होता है और जब भी हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे ये CKMB उनको एनर्जी देता है। तो जब भी कभी हार्ट डैमेज होगा, ठीक है, हार्ट के मसल्स डैमेज होंगे या फिर हार्ट अटैक आएगा, तो उस टाइम पे जो CKMB एंजाइम है ये हार्ट के मसल से निकल के ब्लड में आ जाता है। तो CKMB का हम यूज़ हार्ट अटैक को डायग्नोस करने के लिए करते हैं। जब भी किसी पर्सन को हार्ट अटैक होता है तो हार्ट अटैक होने के 2 से 4 घंटे के अंदर ये CKMB एंजाइम ब्लड में रिलीज़ हो जाता है और 6 से 10 घंटे के अंदर इसका जो लेवल है ब्लड में पीक हो जाता है और ये करीब 3 दिन तक ब्लड में प्रेजेंट रहता है। तो CKMB एक स्पेसिफिक मार्कर है, बहुत ही अर्ली राइज हो जाता है और अर्ली डायग्नोसिस के लिए ये बहुत अच्छा मार्कर होता है। CKMB की ब्लड में जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है लेस देन 5.0 नैनोग्राम पर ml। फोर्थ कार्डियक मार्कर है AST, एस्पर्टेट ट्रांस अमाइनेज, इसको हम SGOT भी बोलते हैं। और ये जो AST है ये सबसे ज़्यादा कार्डियक मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में, लीवर में, किडनी में और RBC में प्रेजेंट रहता है। AST एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होता है, तो अगर AST का लेवल ब्लड में काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है तो हम ये कंफर्मेशन के साथ नहीं बोल सकते कि पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है, क्योंकि AST अगर स्केलेटल मसल्स में कोई इंजरी हुई है, लीवर में कोई इंजरी हुई है, किडनी में कोई इंजरी हुई है, तो AST का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। तो AST जो है वो एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है कार्डियक मार्कर के लिए। पहले हम AST का यूज़ करते थे, लेकिन अब कार्डियक मार्कर में AST का यूज़ नहीं किया जाता है। अगर हार्ट में, मसल्स में, किडनी में, लीवर में कहीं पे भी कोई डैमेज होगा तो 6 से 8 घंटे के अंदर ये AST जो है ब्लड में रिलीज़ हो जाता है और 24 से लेके 48 घंटे तक इसका लेवल पीक पे रहता है और करीब 4 से 6 दिन में इसका लेवल जो है वो ब्लड में गिर जाता है। AST की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 8 to 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होती है। फोर्थ कार्डियक मार्कर है LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, और ये भी एक एंजाइम है जो हार्ट के मसल्स में, ब्रेन में, पेनक्रियाज में, किडनी में और ब्लड में प्रेजेंट रहता है। LDH के 5 आइसो एंजाइम्स ब्लड में नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, LDH1, LDH2, LDH3, LDH4 और LDH5। नॉर्मली LDH2 जो होता है वो ब्लड में काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होता है और LDH1 जो होता है वो हार्ट में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है।
नॉर्मली LDH2 का जो लेवल होता है वो LDH1 से ज़्यादा होता है, बट हार्ट अटैक में LDH1 का लेवल LDH2 के लेवल से ज़्यादा हो जाता है और इसको हम बोलते हैं फ्लिप पैटर्न। जब और कार्डियक मार्कर नहीं आए थे तो ये फर्स्ट कार्डियक मार्कर है जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के डायग्नोसिस में यूज़ किया जाता था, बट अब इसका यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि ये गुड मार्कर नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लेट जो है रिलीज़ होता है ब्लड में। इसका जो ऑनसेट टाइम है वो 12 से 24 घंटे का है, ठीक है। 1 से 2 दिन में इसका लेवल पीक होता है और 3 से 5 दिन के अंदर इसका लेवल ब्लड में नॉर्मल हो जाता है। और इस मार्कर से हार्ट अटैक का पता लगाने के लिए सीरम का इलेक्ट्रोफोरेसिस करके उसमें इस आइसो एंजाइम का रेशो चेक करना पड़ता है, तब कंफर्म होता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक था या नहीं। LDH की ब्लड में जो नॉर्मल रेंज होती है वो 105 से लेके 333 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होती है। 6th मार्कर है एंटी प्रो BNP। इसकी फुल फॉर्म है एन टर्मिनल प्रो बी टाइप नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड। एंटी प्रो BNP एक प्रोटीन है जो हार्ट के मसल्स में प्रेजेंट होता है। ये कब रिलीज़ होता है? जब भी हार्ट के मसल्स में खिंचाव आती है तो ये मॉलिक्यूल्स निकल के ब्लड में रिलीज़ होता है और ये बताता है कि जो हार्ट का पंप है वो फेल हो रहा है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जितना ब्लड हार्ट में आता है हार्ट उसको पंप करके वापस भेजता है, बट अगर हार्ट ठीक से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है तो जितना ब्लड हार्ट में आएगा वो प्रॉपर पंप नहीं हो पाएगा और हार्ट में ही एक्यूमुलेट होने लगेगा, जिसकी वजह से हार्ट पे ब्लड का जो लोड है वो बढ़ेगा। जैसे हार्ट के मसल्स में खिंचाव आएगा, हार्ट के जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होंगे और फिर एंटी प्रो BNP जो मॉलिक्यूल है वो रिलीज़ होगा और फिर ब्लड में एंटी प्रो BNP का लेवल राइज हो जाएगा। तो हार्ट फेलियर की कंडीशन में एंटी प्रो BNP का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। एंटी प्रो BNP की नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए? देखिए, अगर किसी की एज 75 या फिर उससे कम है तो उनके ब्लड में एंटी प्रो BNP का जो लेवल है वो लेस देन 125 पिकोग्राम पर ml होना चाहिए। बट अगर किसी की एज 75 से अबव है तो उनमें एंटी प्रो BNP का जो लेवल है वो लेस देन 450 पिकोग्राम पर ml होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने कार्डियक मार्कर्स को डिटेल में कवर किया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।